नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे बाल दोस्तों। आज मैं अपना और आपका एक बहुत ही प्रिय त्योहार बताने वाला हूँ। चलिए उस त्योहार के बारे में सुनते हैं। आज हम कहानी उत्सवों की में सुनेंगे कृष्ण जन्माष्टमी की कहानी। नंद घेरा आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हर उत्सव के पीछे कोई ना कोई कहानी ज़रूर होती है। वैसे ही कृष्ण जन्माष्टमी के पीछे भी एक कहानी है। श्री कृष्ण ने अपना जन्म भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्य रात्रि मथुरा में जन्म लिया था। कृष्ण जन्माष्टमी के पावन मौके पर श्री कृष्ण की मोहक छवि देखने के लिए दूर दूर से लोग मथुरा पहुंचते हैं। श्री कृष्ण ने अत्याचारी कंस का विनाश करने के लिए मथुरा में जन्म लिया। कंस को मालूम था कि कृष्ण भगवान उसकी मृत्यु का कारण बनेंगे, इसलिए उनके पिता वासुदेव और माता देवकी को कैद कर दिया था। कारागृह में कृष्ण भगवान का जन्म हुआ और एक चमत्कार सा हुआ। जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए, रक्षक सो गए और एक छिपी आवाज़ ने कृष्ण को बचाने के रास्ते के बारे में वासुदेव को बताया। वासुदेव ने कृष्ण को एक छोटी सी टोकरी में ले लिया और मध्य रात्रि में अपने दोस्त नंद के घर निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने एक बहुत बरसात की रात को पार किया, जहाँ शेषनाग ने उनकी मदद की। उन्होंने अपने बेटे को नंद बाबा की बेटी के साथ बदला और कंस के जेल वापस लौट आए। सभी दरवाजे बंद हो गए और कंस को संदेश भेजा गया कि देवकी ने एक लड़की को जन्म दिया है। कंस आया और उस लड़की को पटक कर मारने की कोशिश की। उसी समय वह लड़की कंस के हाथों से अदृश्य होकर आकाश में अपने असली रूप बिजली कन्या के रूप में प्रकट हुई और उसने चेतावनी दी और कहा, अरे मूर्ख कंस, तुम्हारा हत्यारा तो सुरक्षित जगह पर बढ़ रहा है। जब भी तुम्हारा समय पूरा होगा तब वो आकर तुम्हारा वध कर देगा। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे। यशोदा और नंद के सुरक्षित हाथों में गोकुल में बाल कृष्ण धीरे धीरे बड़े होते रहे। बाद में उन्होंने कंस की सभी क्रूरता को समाप्त कर दिया और कंस की जेल से अपने माता पिता को मुक्त कर दिया। श्री कृष्ण की विभिन्न शरारती लीलाओं से गोकुलवासी बहुत खुश थे। गोकुल में रहने वाले लोग इस त्योहार को गोकुल अष्टमी के रूप में भी मनाते हैं। इस मौके पर मथुरा नगरी भक्ति के रंगों से सराबोर हो उठती है। कृष्ण जन्माष्टमी के पावन मौके पर श्री कृष्ण की मोहक छवि देखने के लिए दूर दूर से लोग मथुरा पहुंचते हैं। रात में जन्म के बाद लड्डू गोपाल की मूर्ति को दूध से स्नान कराया जाता है। उसके बाद सुंदर कपड़े और गहने पहनाकर श्री कृष्ण का श्रृंगार किया जाता है। फिर पालने में रखकर पूजा करते हैं। कृष्ण भगवान को माखन बहुत पसंद है, इसलिए भोग में माखन ज़रूर होता है। उसके बाद सब मिलकर भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस दिन मंदिरों में झांकियाँ सजाई जाती है। श्री कृष्ण भगवान को झूला झुलाया जाता है और रास लीला का आयोजन होता है। कहीं मटकी फोड़ तो कहीं दही अंडी का कार्यक्रम होता है। भगवत गीता में कहा गया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होगी, अधर्म आगे बढ़ता रहेगा, तब तब मैं जन्म लूँगा। सज्जनों और साधुओं की रक्षा के लिए, दुर्जनों और पापियों के विनाश के लिए, धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में जन्म लूँगा। तो इसी के साथ मैं आज्ञा लेता हूँ। धन्यवाद।